हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने गोल्डन फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो शुरू करते हैं इस लेसन को, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो क्या डिफिनेशन होगी। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा समझ में आई होगी आपको। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नया बिंदु ये है कि इस डी ब्लॉक के तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या है डी ब्लॉक के तत्व, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो चार श्रेणियां हैं। चार श्रेणियां हैं। नंबर 1 3D श्रेणी। नंबर 2 4D श्रेणी। नंबर 3 5D श्रेणी। नंबर 4 6D श्रेणी। अंतिम इलेक्ट्रॉन के डी उपकोष में प्रवेश करने के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, या कह सकते हो आप संक्रमण तत्वों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है
3D श्रेणी, दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी, और तीसरी श्रेणी है 5D श्रेणी, और चौथी श्रेणी है 6D श्रेणी। आइए अब बात करते हैं 3D श्रेणी पर, फिर उसके बाद में 4D पर, फिर 5D पर और फिर 6D पर। थ्री डी श्रेणी, अगर 3D श्रेणी की परिभाषा देखोगे तो क्या निकल के आती है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है, 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में कुल 10 तत्व पाए जाते हैं। इसी भांति आप 4D श्रेणी को भी देख सकते हो। इसी भांति आप 4D श्रेणी को भी देख सकते हो। इसकी अगर परिभाषा होगी तो सेम प्रोसेस होगी, सेम परिभाषा हो जाएगी, ज़्यादा कुछ बदलाव होगा नहीं। बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, अपने आप परिभाषा बना सकते हो। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है, 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में 10 तत्व होते हैं। थ्री डी श्रेणी में भी 10 तत्व थे, 4D श्रेणी में भी 10 तत्व हैं, 5D श्रेणी में भी 10 तत्व होंगे। आइए देखते हैं दोबारा परिभाषा। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में कुल 10 तत्व पाए जाते हैं। सेम परिभाषा 4D की हो जाएगी, और ऐसे ही आप 5D की बना सकते हो परिभाषा। बिल्कुल, अभी इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व हैं ये अभी आगे आपको बताएंगे। 5D श्रेणी, वे तत्व जिनका
अंतिम इलेक्ट्रॉन वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में प्रवेश करता है 5d श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 5d श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में भी कुल 10 तत्व पाए जाते हैं। अब लास्ट श्रेणी 6d श्रेणी, इसकी भी परिभाषा आप अपने आप से बना सकते हो। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d उपकोष में प्रवेश करता है, सिक्स डी श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इस श्रेणी में भी कुल 10 तत्व पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक की परिभाषा आपने देखी। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के आधार पर ही इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी थी? 3D श्रेणी थी, 4D श्रेणी थी, 5D श्रेणी थी और 6D श्रेणी थी। 6 श्रेणियों की परिभाषा भी आप देख चुके हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के बिंदु में आप क्या देखोगे? आगे के बिंदु में देखोगे कि संक्रमण तत्वों के गुण देखेंगे, यानी डी ब्लॉक तत्वों के गुण देखेंगे। अब आप जान पाओगे कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व भी हैं और उनके गुण भी जान पाओगे। तो अगला जो बिंदु है वो है डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। इसमें या इस एक सेकंड इसमें आप ये भी लिख सकते हो संक्रमण तत्वों के गुण। कई बार वो आपसे एग्जाम में इस नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है, डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्वों के गुण। कोई दो बातें नहीं है, एक ही बात है। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सबसे पहले गुण में जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप वो 3D, 4D और 5D, 6D श्रेणी के तत्वों के देखोगे, और वो चारों श्रेणियाँ जब आप मिला लोगे तो हो जाएगा पूरा डी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D श्रेणी के जो है तत्व और उनके इलेक्ट्रॉन विन्यासों को लिखते हैं। थ्री डी श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने से पहले आपको तत्व पता होने चाहिए। तो 3D श्रेणी में अभी ये परिभाषा लिखते समय हम लोगों ने देखा था कि कुल 10 तत्व थे। कहाँ से कहाँ तक हैं? 21 से लेकर के 30 तक हैं। 21 पे स्कैंडियम और 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज और 26 पे आयरन यानी Fe लोहा, और 27 पे कोबाल्ट, और 28 पे निकिल, 29 पे कॉपर और 30 पे जर्डन यानी जिंक। इसको क्या बोला हम लोगों ने? स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम और ये क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट और निकिल कॉपर जिंक। आइए अब इनका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को जो है बनाया जाता है वो आप-बाऊ के नियम के अनुसार बनाया जाता है। आप-बाऊ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलिए बता देते हैं थोड़ा सा। आप-बाऊ का नियम जो है 1s, 2s, एक सेकंड इधर से करते हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसके बाद में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इसके बाद में 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को भरना 1s से स्टार्ट करते हैं, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, उसके बाद में 3p, 4s, 3d, 4p, 5s,
4D 5P 6S 4F 6D 6P 7P 5F 6D 7P, इस तरीके से भरते हैं। लेकिन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यासों को भरा जाता है आफबाउ के नियम के अनुसार। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसको करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन विन्यास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जो जिस परमाणु क्रमांक पे है उस तत्व के पास में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले स्कैंडियम का देखते हैं। स्कैंडियम को इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नियरेस्ट अक्रिय गैस लिखेंगे जो कि होगी जाकर के वो आर्गन 18 पे, यानी 21 से 18 तत्वों का तो इसी में आ गया 18 इलेक्ट्रॉनों का। तो अब बचे कितने, उसके बाद में 18 के बाद में 21 में कितने बचे, 21 में बचे हैं 3। अब 21 में इसके बाद में जो है हम लोग लिखेंगे 3D। सबसे पहले 3D से पहले 4s2 और 18 2 20 1 बचा 21। थ्री डी में 1। इसी भांति 22 का सबसे पहले आर्गन 18 4s2 20 हो गए, 2 बचे तो 3D 1। इसी तरीके से 23 का यानी वेनेडियम का 4s2 3D 2। उसके बाद में क्रोमियम का थोड़ा सा चेंज है इन सभी के से। इसका होगा 4s1 3D 24 टोटल है, इसमें से 18 1 19 और 4 23। एक सेकंड 3D 2 3D 3। इसके बाद में आते हैं 25 पे। 25 अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ये वाला क्यों नहीं बनाया गया। 4s2 3D 3 3D 4 4 1 5 18 5 23 हो पाएंगे। एक सेकंड 5। ये वाला क्यों नहीं बनाया गया, ये वाला क्यों उचित माना जाता है, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अधिक स्थिरता है और जिसमें अधिक स्थिरता होती है वो ज़्यादा उचित माना जाता है। तो इस वाले को नहीं माना जाएगा, ये सही है आर्गन पे। उसके बाद में 25 मैग्नीज आर्गन 4s2 3D 5। 26 पे आर्गन 4s2 20 हुए, बचे 6 वो 3D में 6। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 27 पे आते हैं आर्गन 4s2 3D 7। 28 पे 4s2 3D 8। 29 पे 29 और 24 इनको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इनका एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाता है, आगे कक्षा में चला जाता है। आर्गन 4s1 यस में ही क्यों जाता है, ये अहबाव के नियम के कारण जाता है। तो एस में से एक निकल जाएगा और 3D में
10 हो जाएंगे। और लास्ट आर्गन 4s2 3d10। दोबारा देख लीजिए इनको। सबसे पहले स्कैंडियम में सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले सबसे पास वाली अक्रिय गैस को लिखा जो कि 18 पे पड़ेगी जा करके। आर्गन सबसे पहले होती है आर्गन से पहले नियान और उससे पहले हीलियम, ये अक्रिय गैस हैं। तो 18 पे अक्रिय गैस थी, अक्रिय गैस 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बचे 3 4s2 दो 4s में चले गए तो 18 और 2 20 हो गए। एक लास्ट वाले में 3d में चला गया, 3d1 हो गया, 21 हो गया। इस तरीके से टाइटेनियम में भी 18 18 2 20 और 2 22, 23 पे वेनेडियम 18 18 2 20 20 और 3 23। क्रोमियम वाले को थोड़ा सा अलग से ध्यान देना है आपको क्योंकि ये अलग है सबसे। क्रोमियम 18 18 और 1 19 19 और 5 24, 25 पे मैग्नीज आर्गन 18 हो गए, 4s2 18 2 20 हो गए, 3d5 के 5 तो 20 और 5 25 हो गए। 26 पे आपका आयरन है, इसके लिए आर्गन 18 हो गया, 18 2 20 20 और 6 26। ऐसे ही ये 18 2 20 20 और 7 27, 18 2 20 20 और 8 28, 29 और 24 को ध्यान से आपको अलग से देखना है क्योंकि ये अगर इनके ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया जाए आर्गन 4s2 3d10 3d9 तो ये कम स्थिर है, इस वाले की तुलना में वो वाला कम स्थिर है। इस वजह से इसको अनुचित माना जाता है, इसको ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है, ज़्यादा उचित इस वाले को माना जाता है। इसी भांति ये 24 में भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास शेयर करो। धन्यवाद।